ਬੀਤੀਆਂ ਝਗੜ ਬੀਤੀਆਂ ਕਾਲਾ ਤਿੱਤਰ ਬੋਲਿਆ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕੀ ਬੂਹਾ ਕਿਨੇ ਖੋਲਿਆ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪਾਣੀ देना पर पर मशका पावे तो मालिक का कम फल फुलाना लावे या ना लावे चांदनी चांद से होती है सितारों से नहीं खांसी मूंगफली से होती है छवारों से नहीं छापे होते छापा ते आ गया तो आडा जानू बाबा। आज हम लोगों से बात करेंगे जो सफाई है वो हमने अपनी ज़िंदगी में कितनी अपनाई हुई है और एक हदीस पाक है कि सफाई निसफ ईमान है और हमारी गलियां महल्ले सड़कों पे जो गंदगी फैली हुई है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं और हमने अपनी ज़िंदगी में सफाई पसंदी की तरफ कितनी तवज्जो दी है और देखते हैं कि लोग इसके बारे में अपनी क्या राय देते हैं। तो आए फिर जानू बाबा के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है माशाल्लाह आपका? नवीद अफरीदी। नवीद अफरीदी। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा माहौल है उसकी सफाई के लिए कोई आपने भी इकदाम किए हैं कि नहीं? हम तो करेंगे ना इकदामात, हमारे बस में तो ये कि जहाँ गंदगी दिखाई दे हम उठाए उसे डस्टबिन में गिरा दे। बहुत अच्छी बात है। हाँ थैंक यू सर। गंद तो नहीं डालते आप खुद? नहीं सर। बर्गर खा खा के सुट्टी जाओ, फुल्ले खा खा के सुट्टी जाओ, हम पठान सुट्टा खा के सुट दियो। नहीं हम पठान हम बर्गर चिप्स पाड़ के तो पैकेट सुट दियो। नहीं हम ये नहीं गिराते, हम पठान या बर्गर हम खाते ही नहीं है। अच्छा बर्गर नहीं खाते? नहीं। ते अपना लड्डू पिठियां ले खा जाते, नसवार खा जाते? नहीं नसवार भी नहीं खाता मैं। तो क्या खाते हैं आप? मैं सिंपल से अपनी देसी रोटी खाता हूँ। माशाल्लाह देसी रोटी। हाँ यार बहुत अच्छी गल। अच्छा ये बताएं कि सफाई के लिए लोगों को क्या करना चाहिए? बस जो इसके बस में हो ना, जो गंदगी ना पिलाए, इसके बस में तो ये कर ले, अगर न ये हो सके तो कोई गंदमन जो नज़र आए उसे उठा डस्टबिन में गिरा दे, ये काम करना है बस हमारे पाकिस्तान। फरीदी साहब बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने अक्सर लोगों को देखता है जहाँ खाते हैं वहीं फेंक के वो डस्टबिन भी नहीं ढूंढते कि किधर पड़ा हुआ उसमें डाल दें। जहाँ बड़े सुस्त से लोग हैं जहाँ बैठते हैं खा के गंद वहाँ फेंक के निकल जाते हैं। सर ये तो बहुत ही जाहिल लोग हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गए है ना पाकिस्तान में। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम पिटाई के सपोर्टर है तो उसने बहुत कुछ किया है। क्या कहना, निज़ाम चेंज हो गया, तब्दीली आ गई। हाँ तब्दीली आ गई है माशाल्लाह। लो नादरीन ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਠਾਨ ਭਰਾ ਸੀ और रोई जावे। दोस्त ने पूछा तो क्यों रो रहे हैं? कहना हमारे साथ बहुत यार जुल्म हो गया। उन्हें पूछा होया कि ये जुल्म कादा हो गया? कहना यार हम अपने हाथ के ऊपर अपनी महबूबा का नाम लिख रहा था, स्पेलिंग गलत हो गया। उन्हें क्या लिख रहा था? कहना रेहाना मलिक लिख रहा था, रहमान मलिक लिखा गया। तो आए आगे चलते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? आपके इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम काशिफ है। अच्छा काशिफ भाई मुझे ये बताएं कि हमारे माशरे में जो तरक्की याफ्ता कौमें होती हैं वो सफाई पसंद होती हैं, उनका माहौल, उनके घर, उनके रोड्स बड़े क्लीन अप होते हैं। तो आप ये समझते हैं कि हम सफाई पसंदी की तरफ खड़े हुए हैं या हमें मेहनत करनी पड़ेगी? जी बिल्कुल आपकी बात ये ठीक है कि सफाई के बारे में आपने पूछा, तो हमें इसके लिए थोड़ी सी ज़रूरत है अपने आप को क्लियर करने के लिए। लेकिन देखें ये एक हदीस भी है कि सफाई निसफ ईमान है। और अगर एक मिसाल दूँ, मैं एग्जांपल दूँ कि अगर कुत्ता है ना तो वो बैठने की जगह पे अपनी जगह साफ़ करता है तो फिर बैठता है, उससे भी सफाई पसंद है। लेकिन हम तो फिर इंसान है, अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया हुआ है, हमें इस बारे में ज़्यादा आगाही होनी चाहिए, हमें सोचना चाहिए, हमें इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हम अच्छा होंगे, हमारा पाकिस्तान अच्छा होगा तो हम एक हमारी इमेज अच्छी होगी, लोग हमें अच्छे नज़रे से देखेंगे। जैसे हम बाहर जाते हैं, यूरोप कंट्री में चले जाएँ, उनका ऐसा वेल माहौल है, एजुकेटेड माहौल है, सफाई है, कोई गंदगी नहीं पड़ी हुई है। इसीलिए हमें भी थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है कि हम कोऑपरेट करें, महकमा के साथ कोऑपरेट करें, अपने आप को खुद क्लियर करें कि जो चीज़ें फेंकने वाली हैं वो कचरा बॉक्स में फेंकें, ऐसे इधर उधर ना फेंकें ताकि जो गंद है ना वो ना पड़े, गंदगी बिल्कुल ना फैले। अपने घर की भी सफाई रखें, मोहल्ले की भी सफाई रखें, अपनी गली में भी सफाई रखें, बिल्कुल ऐसा ही, ऑफिस की भी सफाई रखें। जी बिल्कुल, हमने जिधर भी रहना है, जिधर भी गुजरना है, जिधर भी हमने देखना, हर चीज़ अच्छी होनी चाहिए, वेल होनी चाहिए, ना कोई गंदगी पड़ी हो, ना कोई गंदगी के ढेर हो, ना हम उन्हें जलाएं। ये महकमे वाले जाने, वो उनका खुद इंतजामिया जाने, वो उन्हें तलफ कर दें, जो मर्जी करें, हमें एक जगह पे ही सारा कुछ इकट्ठा करना चाहिए, कूड़ा करकट जगह जगह पे फैलाना नहीं चाहिए। और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमारा पाकिस्तान, हमारा लाहौर सिटी जो कि पाकिस्तान में फेमस है, बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिहाज से लाहौर है, पाक साफ होना चाहिए, इसको क्लीन होना चाहिए, जी जी ऐसा गंदगी से दूर होना चाहिए, बिल्कुल गलास्तों को खत्म करना चाहिए, जी जी आप कूड़े क्रिकेट के ढेर को उठाना चाहिए, हमें भी कोऑपरेट करना चाहिए ना, साथ में हम कोऑपरेट करेंगे तो ऐसा होगा ना। अगर हम ऐसे गंदगी फैलाएंगे तो महकमा कितना को करेगा? माशाल्लाह ऐसा ही है ना, हमें खुद को करना चाहिए ना पहले। बात है, मुझे तो आप लगता है जैसे कोई डिबेटर है। नहीं सर, डिबेटर नहीं है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं करते क्या? माशाल्लाह मैं जॉब करता हूँ। नहीं मैं
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜਾ ਟਾਂਗਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛ रहा हूँ कि आप जॉब क्या करते हैं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੰਬ ਵੇਚਣ ਆਏ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੁੱਪ ਲਓ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭੈੜੀ ਇੱਟ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪ ਇੰਜ ਕਬਰ ਤੇ ਬੇਲਚਾ ਪਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾ ਅਰੇ ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਰੋਗਣ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖੋ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਣਾਓ ਕੀ ਪੱਕਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰੀ ਪੱਕੀ ਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਣਾ ਵਾਂ ਸਿਰੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਏ ਅੱਗੋਂ ਇਹਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਰੀ ਇਸ ਲਈ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਲੋਕੀ ਸਿਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਭਾਈ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕੋਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਰਟ ਛਾੜ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲਾਸ ਨਾ ਫੜਾ ਦੇ ਲੋ ਜਨਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਰ ਲਪੇਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਫੌਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਇੰਡੀਆ ਤੇ पाकिस्तान की सलाह हो गई है आओ नादरीन आगे चलिए जी नादरीन हमारे साथ बड़ी फैमिली प्यारी मौजूद है उनसे पूछते हैं कि उनके क्या ख्यालात हैं अस्सलाम वालेकुम सलाम हजूर कैसे हैं आप अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ नवीद वाह सुबह नवीद क्या बात अच्छा नवीद साहब ये बताएं कि हमारी कौम जो है वो हम कितने सफाई पसंद हैं बहसीत कौम हमें सफाई पसंद तो होना चाहिए क्योंकि सफाई हमारा वैसे भी निफ्स ईमान है तो हमें हर तरह की सफाई रखनी चाहिए अपने माहौल की सफाई रखनी चाहिए अपने आप की सफाई रखनी चाहिए जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पर गली मोहल्लों की अंदर बाहर जो भी है घर की सफाई के साथ साथ बाहर की सफाई भी ज़रूरी है उसके अगर हम सफाई नहीं करेंगे तो हमें घर की सफाई का भी कोई फ़ायदा नहीं है ये सफाई कहते हैं कि करनी चाहिए कि अभी इन्होंने भी घर की सफाई की है हाँ थोड़ी बहुत तो करते हैं अल्लाह का शुक्र यानी थोड़ी बहुत करते हैं जी थोड़ी बहुत ही बस तो कहीं आप इनकी जेब की सफाई तो नहीं करते वो आप इनसे पूछ लेंगे हम जेब की सफाई करते हैं सच्ची बताइएगा ये आपकी पॉकेट की सफाई तो नहीं कर देते जेब की सफाई नहीं करती हाँ बहरहाल जहाँ मुझे ज़रूरत महसूस होती है कि अगर कोई चीज़ गंदी है कोई पानी खड़ा है कोई बारिश की वजह से वो मैं खुद भी कर देता हूँ उसमें कोई मोह नहीं है यानी वैपर वगैरह ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ कर लेंगे कदी कदार जो भी मिल जाए कर लेंगे ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੀ कर लेंगे लेकिन करते नहीं है ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ यानी थोड़ी बहुत ही करते हैं ज़्यादा नहीं करते ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮਾ ਸਫਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ आहो बिल्कुल इसी तरह ਵਿਚਾਰੀ ਉਹੀ ਝਾੜੂ ਮਾਰਦੀ ਏ ਉਹੀ ਟਾਕੀ ਮਾਰਦੀ ਏ ਪੋਚਾ ਮਾਰਦੀ ज़्यादा तक ही कर देने को थोड़ा बहुत कदी होवे ते असी फिर कर लेंगे फिर अच्छा ये बताएं ये आप अपने घर की सफाई करके आपने कोई डस्टबिन रखा है कोई जहाँ पे आप अपना सारा कूड़ा वगैरह फेंकती हैं कि पुआ के वो सुटे गली च नहीं डस्टबिन रखी हुई है रूम के अंदर भी है बाहर भी है डस्टबिन रखी हुई है बताएं बाहसियत हम पूरी कौम जो है वो सफाई पसंद क्यों नहीं है सफाई पसंद असल में लोगों को एटिकेट्स होने चाहिए थोड़ा सा होना चाहिए कि हमने अपने माशरे को साफ़ रखना है तो हम साफ़ रह सकते हैं अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो उसमें हम लोग ही बीमार होंगे जैसे अभी देख रहे हैं हम कोरोना की वबा है डेंगू है मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं वो हमारी इसी वजह से क्योंकि हमारा माहौल जो है हम अपने माहौल को साफ़ नहीं रख रहे जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियां हमारे पे अटैक कर रही हैं तो सफाई जो है वैसे भी निफ्स ईमान है तो अपनी सफाई भी माहौल की सफाई भी अपने घर अंदर बाहर की सफाई होनी चाहिए ताकि हम एक खुशगवार माहौल में रह सकें माशाल्लाह नवीद साहब आपके ख्यालात बहुत अच्छे हैं ते दसो माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਦੋਂ ਨਹਾਤੇ ਜੇ मैं हुने नहा के आ रहे ਮੈਂ ਡਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਹਾਤੇ ਜੇ हैं मैं हुने नहा के आ रहे हैं ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਵੀਦ ਉਹ ਭਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਘੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਣ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਵੀ ਘੋੜਿਆ शेखपुरे चलिए आए आगे चलते हैं जी नाज़रीन हमारे साथ बहुत प्यारी फैमिली मौजूद है इनसे बात करते हैं अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं खैरियत से मैं बिल्कुल ठीक मेरे चिकड़ा बैगन बजी अच्छा ये बताएं कि हमें एक मुसलमान होने के नाते सफाई पसंदी का ख्याल करना चाहिए और सफाई निसफ ईमान है तो ये बताएं कि आप कितने सफाई पसंद हैं और हमारे मुआशरे की जो सोच है वो इस हद तक है कि हम एक आइडियल कौम बन जाए सफाई करने के मामले में जी देखिए अगर सफाई के हवाले से इन इस्लामिक अप्रोच अगर बात करें आप तो जैसे अभी आप फरमा रहे थे अत्तहूर शतरुल ईमान जो सफाई है वो निसफ ईमान होता है तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली तौर पर जो है ना करी जाएँ तो फिर होता है ऐसे नहीं है जैसे है द लिटिल यू लर्न द लिटिल यू फॉरगेट द लिटिल यू फॉरगेट द मोर यू लर्न मीन्स के छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहें अपने हिस्से का जिसे आप कहते हैं अब जैसे अभी यहाँ पे प्रोब करें विजन करें विलाइज करें आप ये पिछले दिनों अभी एग्जीबिशन चल रहा था वही हम अभी फैमिली डिस्कस कर रहे थे कि पिछले दिनों फैमिली एग्जीबिशन में किस तरह जो है वो किया जाता है लेकिन अपने तय आप क्या करते हैं जैसे भी आपने फरमाया कि है ही जब निसफ ईमान है तो ये आप
अपने माइंड से ही सवाल करेंगे तो फिर सारी बातें चलेंगी, ऐसे नहीं प्रैक्टिकली तौर पर मैं इसके बारे में यही कहूँगा। माशाल्लाह, मैं तो आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ और आपने बीच में इंग्लिश की कोटेशंस भी बोली हैं। आप तो मुझे बड़े कोई प्रोग्रेसिव किस्म के बड़े एजुकेटेड क्वालिफाइड बंदे लग रहे हैं। नहीं, असल में ये हर बंदे ने क्रिस्टोफर मॉर्ले, प्यूरेंटेज एज और ये सारी चीज़ें पढ़ी हैं। ये अदब असल में हमने इन लोगों का अदब सीखा है, अपना अदब भूल गए। हमें अपना अदब जो है ना वो याद रखना चाहिए। रेनेसांस पीरियड हमने याद रख लिया, प्यूरेंटेज एज याद रख लिया, जैसे वो इन्होंने हमारे एक जो अदब के अंदर आपने देखा होगा उसमें ये है कि जिसमें 20 लेसन भी दिए उन्होंने, वहाँ पर कंटरबरी टू द टेल्स तक हमने सफ़र किया है। लेकिन जो है अदब जो है हमारे दीन में है, हमारे सारी चीज़ें अदब यहाँ पर हैं। माशाल्लाह, अदब यू आर टॉकिंग अबाउट द लिटरेचर, बट आई एम जस्ट सेइंग बंदे दे कोल अदब होना चाहिए। बुजुर्गां दा अदब होना चाहिए, अपनी वैल्यूज़ दा अदब होना चाहिए, अपने रिश्तियां दा अदब होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो लिटरेचर का अदब तो एक अलग बात है, पहले हम बाअदब बन जाएं, बाकी बातें तो बाद की होती रहती। यस, माशाल्लाह, तुसी ते बड़े काबिल जे बंदे जे, किते एम इंग्लिश कर लिया? नहीं मैंने नहीं किया हुआ। नहीं किया? I have a master degree to be credited as well in Islamic approach. You can think about my religious faith as well. That's fantastic, but I feel myself, every Muslim who are living any part of the world, he is committed with Quran Pak and the values and the Sunnah, Subhanahu wa Ta'ala. तो हमारा जो अंदर है वो committed होना चाहिए। You are saying the best actually. आपके actions जो हैं, The person talking about that person means a person is going there. That person is the best person. The person whose person he is committed person means he is who's the person that's committed person. That's the man person. That's the human person. That's the humanity person. Subhanallah. Committed. First person, second person and third person. कैसी मजेदार बात होगी। सही। अच्छा ये बताएं, ये आपके माशाल्लाह क्या लगते हैं? मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड घर में नारे तो नहीं मारते रहते? नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। क्योंकि मुझे इनके अंदर एक लीडर नजर आ रहा है। नहीं, मुझे बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ? नहीं, हर तो कुछ सिखाना हर चीज़ सिखाते हैं, जैसे बैठना, बातचीत करना और कुछ ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ज़्यादा देते हैं मुझे ना हर चीज़ की। बस ਜੇ ਨਿਲਾਮ ਘਰ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਰਕ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਜਿੱਤੀ ਲਿਆਣੀ ਸੀ। इनका नाम भी ताहिर है। ਵਾਕਈ हाँ जी। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੋਂ ਕੂਲਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਆਂਡੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਚ ਅੰਬ ਠੰਡੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। क्या कहने। तो आप घर की सफाई करती हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप करती हैं? क्योंकि मौलाना साहब भी कभी कभी झाड़ू मार देते हैं। नहीं, सफाई मैं करती हूँ, बस ये किचन में अगर हाथ बटाना हो तो ये बटा लेते हैं, साथ दे लेते हैं। ये ख्याल है कि ये खाने पे हाथ साफ करते हैं। हाँ जी, ये उसमें कर लेते हैं, लेकिन ये पका भी देते हैं कभी कभी। अच्छा, ये कुक भी है? कुक नहीं है, यानी कि मेरे साथ ले देते हैं, यानी कि एक बीवी का साथ देना चाहिए ना, वो ये करते हैं। नहीं तो मैं हमेशा उदों ही देखिया वा मौलाना साथ खड़े हो जाना चाहिए। माशाल्लाह, बड़ी बात है जी, आप इनके साथ हौसला अफजाई पूरी करनी जिंदगी साथ खड़े हो। नहीं तो मैं तो हमेशा उदों देखिया मौलाना साहब आते ने कहते आए मौलाना साहब खत्म दीजिए, उसके बाद फिर खत्म भी हो जाता है। खत्म तो जानते ने, वो ऐसा हथ मारते ने खत्म ही हो जाता है। सही। लो जी, जिਉਂਦੇ बसते रहो, ढेरां दुआवां ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। हाफिज साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं, अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे। और बात भी यही है कि हमें खाली बातें नहीं करनी चाहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स एंड आई बिलीव ऑन माय कम्युनिटी, आई थिंक दैट दे विल एक्ट अपॉन दीज लाइन्स व्हाट दे हैव डिलीवर्ड। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला मेरी धरती पे, मेरी मट्टी पे लोगों में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने हाथ से भी काम करते हैं, मेहनत करते हैं और इसके हलाल कमाते हैं। और इंशाल्लाह ताला वो अपनी धरती और मट्टी को भी, वतन को भी साफ रखेंगे। तो आएँ आगे चलते हैं। जी नाज़रीन, कहीं ना जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और फिर आके आपके साथ बातचीत करते हैं, चिट-चैट करते हैं, गपशप लगाते हैं। कहीं मत जाइएगा, साथ रहें हमारे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।